Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English Class 12 in Board ki series where we are discussing the novel Far From the Madding Crowd, and the question which we have today is actually a short question and answer which says how did Bathsheba show herself as a good businesswoman. ठीक है, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आई थॉट आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर दूँ. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, साथ साथ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेते जाने हैं कि ताकि आपके पास भी नोट्स प्रिपेयर हो जाएँ. ठीक है, तो बाथशेबा कौन थी? शी वॉज अ बिजनेस वूमन. एंड हाउ डिड शी प्रूव हर सेल्फ एज अ गुड बिजनेस वूमन? वी आर गोना लर्न इन दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ हर इज firmness and temper. She proved to be a very professional and competitive businesswoman as she was very firm with the farmers and gained good control of the rustics. ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्म थी वो औरत, और जो है रस्टिक्स जो थे, जो गांव के लोग थे, उनको अच्छे से कंट्रोल कर लेती थी. द bailiff said about her, tis to be hoped her temper is as good as her face. अब वो कहता है कि उसका जितना खूबसूरत चेहरा है ना, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत उसका टेम्पर भी है. ठीक है, तो जितनी वो खूबसूरत है ना, उसका टेम्पर भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है. एंड दिस इज़ टेकन फ्रॉम द चैप्टर द मॉल्ट हाउस द चैट, राइट. तो ये आप अगर इस तरीके से कोर्स लिखोगे ना अपने ऐसे में, तो बहुत अच्छे से आपका इम्प्रूव हो जाएगा. द नेक्स्ट वन इज़ अलर्टनेस एंड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड. शी केप्ट अ गुड check on finance and what is happening in her business, and she concentrated on it. Whenever she saw anything wrong, she would stop that right away. Example of this quality is that when the mistress saw the bailiff carry barley, she followed him cunningly and found that he had been stealing 5 sacks before. He was dismissed right at the spot. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती थी, अपने पैसे का बहुत ख्याल रखती थी, इसका ख्याल रखती थी कि उसके बिज़नेस में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन के साथ काम किया करती थी. ठीक है, और इसका एग्जांपल ये है कि एक बेलिफ था जो कि बारले लेकर जा रहा था, तो बादशाह ने उसको फॉलो किया एंड उसको पता चला कि ये मेरे फार्म से चोरी कर चुका है, ऑलरेडी एक दफ़ा चोरी कर चुका है, 5 बोरियां ले चुका है बारले की. ठीक है, और फिर उसने बादशाह ने उसको ऑन द स्पॉट ही फायर कर दिया. शी फ्लीड हिम लाइक अ कैट, नेवर सच अ टॉम बॉय एज शी इज़. ठीक है, अब जो ये भी मैंने नॉवल से लिया है कि दे कंपेयर हर टू अ टॉम बॉय. ठीक है, उसका जो टेम्पर था, उसकी जो फर्मनेस थी, दैट वाज कंपेयर टू अ मैन. ठीक है, और ये जो है ये भी दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको बताना भूल गई, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. द पोर्ट्रेयल ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर of Bathsheba, who has to navigate in this world alone, made by and for men, is a challenge to Victorian assumptions about the role of women in public life. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा मैसेज बताया जा रहा है कि जो दुनिया मर्दों के लिए क्रिएट की गई है, मर्दों ने जो दुनिया क्रिएट की है मर्दों के लिए, ठीक है, वो जो दुनिया है उसमें औरत का रहना बहुत मुश्किल है. The role of women in public life is very hard in the Victorian age. Why was that hard? Because there were people were very conservative, very over religious. वो औरतों को आगे नहीं आने देते थे. उस ज़माने में बादशाह एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छी बिजनेस ओनर थी, और वो अपना पाथ नेविगेट करना जानती थी मर्दों के दरमियान इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. सो दैट वाज such a shining and outstanding quality that made her a good businesswoman. इस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट करना है. ठीक है, और ये इसकी रही पहली 2 क्वालिटीज़. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वील मूव ऑन फर्दर. ओके, ठीक है, चलें जी. अब थर्ड क्वालिटीज़ की डिस्कस करते हैं. दैट शी यूज टू टेक ऑल हर डिसीजन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, शी हैंडल टफ मैटर्स ऑफ बिजनेस ऑन हर ओन. जो भी उसके मैटर्स होते थे वो किसी की हेल्प लिए बगैर ही उनको सॉल्व कर दिया करती थी. शी नेवर फाउल टू इम्प्रेस एनीवन. हर किसी को इम्प्रेस भी कर लेती थी. मार्केट भी इंडिपेंडेंटली चली गई, मार्केट्स भी खुद ही चली जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बेलिफ वॉज कॉट स्टीलिंग, शी डिसमिस्ड द बेलिफ एंड डिड नॉट कीप एनी न्यू वन बट डिसाइडेड टू मैनेज एवरीथिंग ऑन हर ओन. जब बेलिफ को डिसमिस किया, उसने क्यों डिसमिस किया? क्योंकि उसने चोरी की थी. ठीक है, तो उसको यही हुआ कि मैं अब जो है दूसरा बेलिफ नहीं रखूँगी, एंड वो हर चीज़ खुद से अपनी हर चीज़ मैनेज किया करती थी. ठीक है, बट टू मैनेज एवरीथिंग विथ माई ओन हेड एंड हैंड्स. ये भी मैंने नॉवल से ही लिया है स्टेटमेंट के फ्रॉम द चैप्टर द मिस्ट्रेस एंड मैन के शी यूज टू मैनेज एवरीथिंग विथ हर ओन हेड. दैट इज़ के अपने दिमाग से खुद ही मैनेज किया करती थी और अपने ही हाथों से. शी प्रूव
that she is a good businesswoman, which for the rustics was uncommon in the Victorian age. ठीक है, rustics कौन थे? गांव के लोग थे, उनको आदत नहीं थी इस तरीके से औरतों को इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी काम करते हुए देखने की. ठीक है, जैसे अगर आप लोग अभी चले जाओगे किसी रूरल एरिया में पाकिस्तान की, जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और अगर वहाँ पे कोई अगर औरत ऐसे इस तरीके से बिजनेस कर रही है एंड वो मर्दों को संभाल मर्दों को एडमिनिस्टर कर रही है अपने बिजनेस में. ठीक है, लाइक मैन आर वर्किंग अंडर हर, सो दैट वुड बी काइंड ऑफ ऑकवर्ड फॉर देम, दैट वुड बी अनयूजुअल फॉर देम इन अ सेंस कि दे हैव नेवर सीन अ वुमन डू दैट, राइट. तो इस तरीके से उनको भी द मैन ब्रीथेड एन ऑडिबल ब्रेथ ऑफ अमेजमेंट. मर्दों को लाइक अमेजमेंट होती थी उसको देख के कि एक औरत भी ऐसा काम कर सकती है. तो विक्टोरियन एज वॉज दैट बिहाइंड इन दैट टाइम. ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, राइट. द फोर्थ क्वालिटी इज़ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन. She proved to be disciplined and punctual, as she would be up before anyone was awake. She would be present in the fields when everyone would wake up, and she will have breakfast when everyone is in the field. ठीक है, इन शॉर्ट आई विल एस्टॉनिश यू ऑल. बादशिबा ने ये कहा कि वो हर किसी को हैरान करके रख देगी जिस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपनी, जिस तरीके से वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है. ठीक है, और वो शी वॉज़ वेरी पंक्चुअल. सबसे पहले जाग जाती थी, सबसे पहले वो अपनी खेतों में चली जाया करती थी, और जब सारे बंदे खेतों में आ जाया करते थे तब वो जाके नाश्ता करती थी. ठीक है, सो दैट शोज़ हर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन. नंबर 5 इज सेंस ऑफ अवेयरनेस. शी वॉज अवेयर अबाउट हाउ अ बिजनेस वुमन शुड present herself, as she wore a silk dress with dignity. She was aware of all the good and bad attributes in business which were not understood by many women at that time. ठीक है, अब उसको पता था कि किस तरीके से उसने अपना रहन सहन रखना है, किस तरीके से उसने ड्रेसअप होकर जाना है जब वो जा रही है फील्ड में एज अ ओनर ऑफ हर फार्म. ठीक है, तो उसको ये चीज़ ड्रेसिंग सेंस उसका बहुत अच्छा था. दैट बिकॉज आई एम अ वुमन आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बैड गोइंग्स ऑन एंड गुड. ठीक है, अब वो ये कहती है कि क्या इसलिए कि मैं औरत हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है. तो ऐसी बात नहीं है, एंड डोंट डाउट मी. शी क्लियरली गिव्स द मैसेज ओवर हियर. ठीक है, नंबर 6 इज़ कामनेस. शी डिस्कस्ड एंड पॉन्डर्ड अपॉन एवरी सिचुएशन विद कामनेस. गेब्रियल वॉज रादर स्टैगर्ड बाय द रिमार्केबल कूलनेस ऑफ हर मैनर. बादशिबा बहुत ज़्यादा कूल रहा करती थी हर सिचुएशन के बारे में. वो कभी भी जो है ऐसे गुस्सा करके इमोशनली डिसीजंस नहीं लेती थी, एंड गेब्रियल वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय हर. ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसी में ये छोटा सा पार्ट है जो मैंने लिखा था फॉर माई MCQs. ठीक है, कि रोल ऑफ रस्टिक्स ऑन द फार्म. ठीक है, जोसेफ पोरग्रास ये क्या करता था? कार्टिंग करता था पूरा ईयर में, और शूट करता था रूक्स को और स्पैरोज को, और पिग किलिंग में हेल्प किया करता था. ठीक है, ये चीज़ आपके MCQs में आ सकती है कि जोसेफ पोरग्रास क्या क्या करता था, तो वो चीज़ आपको अच्छे से आ रही होगी. और वुमेन क्या करती थी? वो थ्रैशिंग मशीन चलाती थी, हे बॉन्ड चलाती थी, फ्लावर बॉल्स को प्लांट करती थी. ये आपका वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि रस्टिक्स का क्या रोल था फार्म पे. सही है, तो इसमें मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगी. ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा. और इसको भी करती थी, कॉक्स को हुश कहती थी हेंस को व्हेन दे गो अपॉन द सीड्स. ठीक है, जब वो सीड्स के तरफ जाते थे तो कॉक्स और हेंस को भगा दिया करती थी. ठीक है, दिस वाज द रोल ऑफ रस्टिक्स ऑन द फार्म, एंड ये चीज़ आपके MCQs में आ सकती है. एंड अब आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट्स अच्छे से कि ताकि आपका एक अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, ये आप उसमें भी डाल सकते हो जब आपके पास बादशिबा का अगर कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाए ना, तो ये वो चीज़ भी बन सकती है आपकी. लाइक दिस इज़ द आंसर टू 2 क्वेश्चंस, एंड ये मैंने काफ़ी बड़ा भी लिखा है, तो दिस कैन ऑल्सो सर्व एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, तो इसकी हेडिंग में यही डालूँगी, या तो गुड बिजनेस वुमन, या फिर इसके अंदर इसका कैरेक्टर स्केच भी, क्योंकि इसके अंदर इसकी अपीयरेंस भी आ गई बादशिबा की. ठीक है, आप लोग होपफुली पॉज कर करके स्क्रीनशॉट्स लेते होगे साथ साथ, राइट. बादशिबा की अपीयरेंस भी आ गई इसमें, इसके अंदर उसका कैरेक्टर भी आ गया, उसकी बिजनेस क्वालिटीज़ भी आ गई, उसकी कूलनेस आ गई, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ आ गई उसकी, एक्सेप्ट हर पर्सनल लाइफ विच ऑब्वियसली इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ कैरेक्टर स्केच बट इट इज़ इंक्लूडेड इन द बायोग्राफी. ठीक है, पर्सनल लाइफ को हम इतना नहीं डालते, हम सिर्फ उसका कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं, उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस और उसकी दिल की भी अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो चलिए अब अजान हो रही है, आई विल स्टे साइलेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो.
चलें जी वीडियो को इधर एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।